गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट्स ऑफ जाइंट्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेसन? द सेल्फ इज जाइंट. सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो टुडे वी विल स्टार्ट इट. ही वॉज अ मोस्ट वंडरफुल साइट. ये बहुत ही अच्छा दृश्य था. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन and they were sitting in the branches of the trees. मीन्स एक छोटे से होल के थ्रू जो है बच्चे अंदर आ रहे थे. एंड दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे ब्रांचेस में, पेड़ की. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. जहां पर भी वह देखता था, जो जाइंट्स है, वहां पर बच्चा दिखाई देता था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. तो जो पेड़ भी थे बहुत ही खुश हो गए थे बच्चों के आने से पेड़ पर. दे हैड कवर्ड, वो कवर्ड हो गए थे देमसेल्फ विद ब्लोसम, और चारों ओर फूल खिल गए थे. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और उन्होंने अपने आर्म्स को फैला दिया था प्यार से बच्चों के लिए. देखिए, पेड़ पौधे भी, प्रकृति भी, हमारा नेचर जो है बच्चों को लाइक करता है. तो बच्चे का जो रूप होता है वो भगवान का भी होता है और सभी चीजें उन्हें पसंद भी करती हैं. अबाउट द चिल्ड्रन हेड्स. अब जो पेड़ पौधे हैं वो बच्चों की तरफ प्यार से हाथ बढ़ा रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटिंग विद डिलाइट. जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं. अबाउट द ट्वीटिंग विद डिलाइट, खुशी से इधर उधर चहक रहे हैं. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. और जो फ्लावर्स हैं वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने खुश हैं और हंस रहे हैं. इट वॉज ए लवली सीन. यह एक बहुत प्यारा सीन है. चारों तरफ ग्रीन ग्रास भी है. एंड ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. केवल एक कॉर्नर ऐसा था जहां पर अभी भी ठंड थी, विंटर था. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. और ये जो गार्डन का सबसे दूर का कॉर्नर था, कॉर्नर, इट वॉज स्टिल विंटर, और यहाँ पर अभी भी ठंड थी. स्टिल गार्डन. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. और एक छोटा बच्चा वहां खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस फॉर द ट्री. और वो बच्चा जो है पेड़ की ब्रांच पर पहुंच नहीं पा रहा था, वो इतना छोटा था. एंड ही वॉज वंडरिंग, और वो सोच रहा था. ऑल अराउंड इट, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था. क्राइंग बिटरली, रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट. और वो जो बेचारा पेड़ था वो अभी भी फ्रॉस्ट से कवर हो रखा था, बर्फ से कवर्ड था. एंड स्नो, और ओस से था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट. और जो हवाएं चल रही थी ठंडी, वो अभी भी उस पर चल रही थी, उस पेड़ पर. क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ जाओ बच्चे. सेट द ट्री, पेड़ ने कहा. एंड इट बेंट इट्स ब्रांच डाउन, और इसने अपनी ब्रांच को झुकाया. एज लो एज इट कुड, जितना भी ये झुक सकता था. बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और जायंट्स का जो हार्ट है वो पिघल गया जब उसने उसको देखा. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हूं. ही सेड, उसने कहा. नाउ आई नो, अब मैं जान गया. वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, कि जो बसंत ऋतु है वो मेरे गार्डन में क्यों नहीं आती. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय, मैं इस पुअर लिटिल बॉय को ऑन द टॉप ऑफ द ट्री पर चढ़ाकर रहूंगा, पेड़ के ऊपर चढ़ाकर रहूंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं दीवार को तोड़ दूंगा. नॉक डाउन मीन्स तोड़ दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और मेरे जो गार्डन होगा वो बच्चों के खेलने का स्थान होगा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन. और वो सचमुच में बहुत ही दुखी हो गया जो भी उसने किया था बच्चों के साथ, जो दीवार बना के उसने किया था. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, सो वो नीचे आ गया सीढ़ी से. एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, उसने अपने सामने का दरवाजा खोल दिया प्यार से. एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और गार्डन में गया. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो डर गए. फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, डरा हुआ. दैट दे ऑल रैन अवे, उसके बाद वो तेजी से भागे. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर गार्डन में विंटर हो गई, सब जगह ओस ही ओस हो गई. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा बच्चा नहीं भागा. फॉर हिज आईज वर
सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट्स कमिंग, इसलिए वो जो जाइंट्स है उसके आने को देख नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जाइंट है स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली, वो पीछे से आया चुपके से और उसे प्यार से पकड़ा उसके हाथों को। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और तुरंत ही पेड़ पर जो है फूल खिलने लगे जैसे ही बच्चा पेड़ पर चढ़ा। एंड द बर्ड्स केम एंड सॉन्ग ऑन इट, और वहां पक्षी भी आ गए, गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और छोटे से बच्चे ने अपने आर्म्स को फैलाया और जायंट्स के कंधे पर झूल गया। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, के जो जायंट है अब वो दुष्ट व्यक्ति नहीं है, विक्ड मतलब दुष्ट व्यक्ति, केम रनिंग, वो सब दौड़ते हुए आए। और उन्होंने क्या किया, बैक, एंड विद देम केम एन स्प्रिंग, और आए और उछलकर मतलब वहां पर आ गए, और बसंत भी वहां आ गई। इट इज योर गार्डन नाउ, ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड यू टूक ए ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक्स डाउन द वॉल, और दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग 12 बजे मार्केट जाया करते थे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग, तो वो देखते थे जो जायंट है वो खेल रहा है बच्चों के साथ। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन में दे हैड एवर सीन, जैसा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वो सारे दिन खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बी बाइड हिम गुड बाय, और फिर शाम को वो जायंट्स को गुड बाय कहकर चले जाते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, कंपेनियन मतलब साथी। ही सेड, उसने कहा, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, जायंट उसे बहुत प्यार करता था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस भी किया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। ही हैज गॉन नाउ, वो जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, तुम उसे यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें उसे बताना चाहिए था कल आने के लिए। सेड द जायंट, जायंट ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि वो कल आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और बच्चों ने उसे पहले कभी नहीं देखा है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट ये सुन के बहुत ही उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक आफ्टरनून, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, वो आते थे गार्डन में बच्चे और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड, वो बच्चा छोटा जिसको जायंट प्यार करता था, was नेवर सीन अगेन, उसे दोबारा नहीं देखा गया गार्डन में। द जायंट was वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट सभी बच्चों के साथ बड़ा दयालु था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, वो अपने छोटे जो फ्रेंड था उसे ढूंढ रहा था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, जिससे वो अक्सर बात किया करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो ये कहा करता था कि मैं उससे कब मिलूंगा या उसे कब देखूंगा। ईयर्स वेंट बाय, सालों पे साल बीत गए। एंड द जायंट्स ग्रू ओवर ओल्ड एंड फीबल, जो जायंट है वो बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो अब ज्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन ए हुज आर्म चेयर, तो वह एक बड़ी सी आर्म चेयर में बैठ गया। एंड वॉच द चिल्ड्रन, और उसने बच्चों को देखा एट देयर गेम्स में। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की तारीफ की। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स मेरे पास हैं। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और एक दिन सर्दियों की सुबह थी, उसने विंडो से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एज प्लीज, ये केवल तभी है जब तक के स्प्रिंग नहीं है।
तो एक के बाद एक सीजन तो आता ही है, अब उसे डर भी नहीं है क्योंकि बच्चे उसके गार्डन में आ रहे हैं. एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जब फ्लावर्स रेस्ट कर रहे हैं तो विंटर आता है. सडनली ही रब्ड हिज आइज, अचानक से उसने अपनी आंखों को मला इन वंडर, आश्चर्य में. एंड लुक्ड और देखा. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, बहुत ही मनोरम दृश्य था. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के बहुत दूर कोने में वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम, जो एक पेड़ था वो चमक रहा था सफेद सफेद फूलों से. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी जो ब्रांच थी वो गोल्डन हो गई थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन, और सिल्वर करके जो फ्रूट्स थे वो लटके हुए थे उनमें. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और वही छोटा बच्चा जिसे वो प्यार करता था वो उसके नीचे खड़ा था. डाउन स्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, अब जो जाइंट है वो बहुत ही खुशी के साथ भागा नीचे की तरफ. एंड आउट इनटू द गार्डन, बाहर गार्डन में ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, और उसने ग्रास को चीरते हुए वह निकला. एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास पहुंच गया. एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो नजदीक पहुंचा तो उसका जो चेहरा है वो गुस्से से लाल हो गया. एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वुड दी, मीन्स four on the palms of the child hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the and the prints of 2 nails were on the little field. जैसे ही वो उसके पास गया जो जाइंट्स है बच्चे के, तो उसने क्या देखा कि जो नेल्स के 2 जो प्रिंट्स थे वो उसके लिटिल फीट पर भी थे, और उसके पाम्स पर, हथेलियों पर भी जो नेल्स के प्रिंट्स थे वो छपे हुए थे. हु हैज डेयर टू वाउंड दी, तुम्हें ये किसकी हिम्मत हुई ये निशान देने की, मतलब ये घाव तुम्हें किसने दिए हैं. जाइंट्स कहता है बच्चे से. क्राइड द जाइंट, चिल्लाया. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी तलवार निकालता हूँ और उन्हें खत्म कर देता हूँ, उनका कत्ल कर देता हूँ. स्ले मतलब कत्ल करना, ठीक है. स्वॉर्ड मतलब तलवार. अच्छा, आगे देखिए. नहीं, आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा. बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये जो वाउंड्स है, ये जो निशान है, घाव है, ये प्यार के घाव हैं. हु आर दो, किसने दिए हैं तुम्हें ये घाव. सेड द जाइंट, जाइंट्स ने कहा. एंड ए स्ट्रेंज ए फेल ऑन हिम, और एक अनोखी सी नफरत उसके चेहरे में फैल गई. एंड ही नेल्ट बिफोर द चाइल्ड, बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो घुटने के बल बैठ गया. नेल्ट मतलब घुटने के बल बैठ गया बच्चे के आगे. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और जो बच्चा है वो मुस्कुराने लगा. एंड सेड टू हिम, और उसने उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम मेरे गार्डन में आए हो. विच इज पैराडाइज, जो एक स्वर्ग है. पैराडाइज मीन्स स्वर्ग. एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे भाग रहे थे इस गार्डन में, दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया. द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, जो जाइंट है वो मर चुका है और पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम, और वो पूरा कवर्ड हो रखा है सफेद रंग के फूलों के साथ. कहने का मतलब है लास्ट में वो मर चुका है और स्वर्ग में पहुंच चुका है. तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं. तो गाइज आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू.